5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गया और वहां से कराची को पूरा का पूरा तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची में, तो कई दिन तक कराची बंदरगाह जल रहा था, वहां पे आग लगा था। कराची बंदरगाह को ऐसा धोया था कि ऐसा लग रहा था कि सिंधु सभ्यता बन गई है। पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पश्चिमी पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत, चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे डिफेंसिव रहेगा, वहाँ कम सैनिकों की तादाद है, लेकिन भारत ने इस तरीके से धो दिया कि उनका पूरा इंफॉर्मेशन फेल हो गया। तो उन्होंने सोचा कि जहाँ भारत की सबसे ज्यादा फोर्स तैनात है वहाँ किस तरीके से मार रहे होंगे। अब इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। तो हमारा नेवी कराची पहुंच गया, उसको उड़ा दिया। जब कराची बंदरगाह को मारा गया था पाकिस्तानियों को, तो ये सब भाग गए थे ग्वादर बंदरगाह। अब इनसे तो ग्वादर भी जाने वाला है, इनसे तो पूरा उनका स्टेट चला जाएगा बलूचिस्तान। छुप छुप कर भागे थे ग्वादर बंदरगाह पे। अभी युद्ध की शुरुआत होकर के सिर्फ 2 दिन हो रहे हैं। आप अपना दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। 3 तारीख को युद्ध स्टार्ट हुआ था, 4 तारीख को हमने लोंगेवाला धो दिया और 5 तारीख को कराची उड़ा दिया। अब पाकिस्तानियों ने भारत को तबाह करने के लिए जो भारत का सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक जहाज था आईएनएस विक्रांत को बर्बाद करने के लिए पीएनएस गाजी को भेज दिया। आईएनएस विक्रांत को बर्बाद करने के लिए गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया जाके मार के आओ विक्रांत को, क्योंकि उस समय अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई हमको युद्ध जीतने में बहुत कठिनाई आने वाली थी। ये गाजी किस तरीके से डूबा, इसको हम लोगों ने एक पलटी जहाज से मार गिराया। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या कर रही थी, अब इसको ध्यान से समझिए। जो मुक्ति वाहिनी थी वो अंदर ही पाकिस्तानियों को मार रही थी, गली गली दौड़ा कर, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। इन लोगों को वहां पर भी एकदम तबाह कर दिया, इन लोगों को भागने के लिए रास्ता नहीं बचा। इसी में इन लोगों का सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को जो भी मदद मिलना था पश्चिमी पाकिस्तान से वो समुंदर के रास्ते ही मिलने वाली थी, और समुंदर में खड़ी थी हमारी नेवी। यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान में जो इनके फौजी लड़ रहे थे, इनका जो राशन पानी, खाना पीना, इनका असला सब खत्म हो रहा था, तो इनको मदद जा रही थी पाकिस्तान की नेवी थ्रू, समुंदर थ्रू जा रही थी, और बीच में खड़ी थी इंडियन नेवी। उस समय का आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक जहाज था, साउथ एशिया के देशों का। तो इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाज उड़ती थी। अपना एयरफोर्स यहाँ इधर से भी बम मारता था और आईएनएस विक्रांत से भी टेक ऑफ करके जहाजें बम मारती थी, ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। हमारे विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को पूरी तरीके से तबाह कर। चटगांव बंदरगाह उस समय पूर्वी पाकिस्तान का एक बंदरगाह था, वहाँ पाकिस्तानी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इस साइड में हमने उड़ा दिया कराची और इधर उड़ा दिया हम लोगों ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने सोचा कि हर हाल में हमें विक्रांत को बर्बाद करना पड़े, तो पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था, भाई तुमको जाना है और इस विक्रांत को मार गिराना है, और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद उसी में उसे डुबा देना है। ये आदेश मिला पीएनएस गाजी को। अब पाकिस्तान वालों को इतना दिन तो अच्छा था नहीं। अब भारतीय खुफिया एजेंसी को यह बात पता चल गई, इंडिया को खबर मिल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी निकल चुकी है बंगाल की खाड़ी की ओर, अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर वो आने वाली थी। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसीलिए हम लोगों ने विक्रांत को छुपा दिया, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे दिया। पीएनएस का मतलब होता है पाकिस्तानी नेवल शिप। इस पीएनएस गाजी को जो मार के डुबा सकता था वो था आईएनएस राजपूत। उस समय आईएनएस राजपूत के साथ एक समस्या थी, इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और यह बिगड़ गया था, और इसका रिपेयरिंग विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर चल रहा था। तो भारतीयों ने यहीं पे दिमाग लगाया, तो भारतीयों ने दिमाग दौड़ाया कि क्यों न हम पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम की ओर बुला लें। भारतीयों को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तानियों को कोई न कोई जासूस जरूर होगा, और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। तो भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तो हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए आप लोग खाना पीना अच्छे से बनाओ। और विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उन लोगों को कहा गया कि आप लोग हट जाइए, यहाँ से बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, कृपया करके आप लोग हट जाइए, जगह दीजिए, विक्रांत आ रहा है, इस तरीके की अफवाह वहाँ पे उठाई गई। आप लोग ये पोर्ट खाली कर दीजिए क्योंकि आईएनएस विक्रांत यहाँ पर आ रहा है।
और इस पोर्ट पे क्या किया गया, बहुत सारे सब्जी, फल, अंडा, राशन, पानी सबका बहुत ज्यादा ही प्रमाण में इसका ऑर्डर दिया गया। और ये इतने बड़े विक्रांत जहाज के लिए जा रहा है, इस तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया। वहाँ उनको 6 से 7 महीने का खाना चाहिए। ये खबर तो एकदम आग की तरह फैल गई और पाकिस्तानियों को खबर लग गई कि भैया INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में नहीं है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम में है। और PNS गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था विशाखापट्टनम में INS राजपूत। और ये जो पाकिस्तानी थे, ये लोग PNS गाजी को मुड़ा दिए विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम में चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज INS राजपूत इंतजार में बैठा हुआ था। और INS राजपूत देखा कि PNS गाजी आ चुका है और PNS गाजी INS राजपूत को मारता, उससे पहले ही मार के तबाह कर दिया PNS गाजी को, उसे वहीं पे डुबा दिया। PNS गाजी डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि ये PNS गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था। और हम लोगों ने उसको इस जहाज से, ऐसे जहाज से डुबाया कि जिसका इंजन खराब हुआ था। भारतीय सेना का मोराल पूरे 7वें आसमान पे था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो गए। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, आप कुछ कीजिए। तब अमेरिका ने UNO में मुद्दा उठा दिया। तो उस समय रशिया ने अपना साथ दिया था। तो जो प्रस्ताव अमेरिका ने लाया था उसके खिलाफ रशिया ने वीटो करके उसे रद्द कर दिया। अगर किसी देश ने किसी प्रस्ताव के ऊपर वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर है। इसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ चुकी थी। अब पाकिस्तान फिर कहा अमेरिका से, भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक बेड़ा, 7वां बेड़ा, अमेरिका का 7वां बेड़ा अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए भेज दिया। तो पूरा बड़ा सा फौज के साथ, बड़ी सी जहाजों के साथ में वो 7वां बेड़ा चलता था। इतना वो बहुत ही भयानक था। और ये सब किस लिए आए थे? विक्रांत को डुबाने के लिए। और इसका 7वें बेड़े का जो इसका जहाज था अमेरिका का, इसका साइज विक्रांत से डबल था। इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब हमारी PM इंदिरा गांधी भी टेंशन में आ गई। तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया, हम तो एक और समझौता करके आए हैं रशिया से। अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से तो हमने भी समझौता किया हुआ है। तो भारत ने रूस से कहा कि अमेरिका इतना खतरनाक 7वां बेड़ा भेज चुका है, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्यों लेते हो। तो रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और उसी के साथ में रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया भारत की मदद करने के लिए। ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया। कहा कि चल भैया देखते हैं तुमको कौन मारता है। रूस ने कहा अमेरिका से कि भैया अगर आपने विक्रांत पर हमला किया तो ये हमला हम रूस पर मानेंगे। तो बंगाल के खाड़ी में खड़ा था विक्रांत और उसके सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी सामने ही तैनात था। और इसी के साथ में ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़े को भी भेज दिया था अमेरिका के साथ में। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। रूस के 40वें बेड़े ने कहा भैया हमारे जहाजों के ऊपर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, आप अगर हमारे रेंज में आओगे तो ऑटोमेटिक मिसाइल फायर हो जाएगा। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया ताकि ये सैटेलाइट से भी नजर आ सके, कोई निगरानी वगैरह कर रहा होगा तो उनको ये नजर आ सके। और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देख करके घबरा गए। इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। तब इसके जवाब में 7वें बेड़े ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वें बेड़े ने भी रिप्लाई किया जब हम भी चले थे तो परमाणु बम लेकर ही चले थे, हम भी तो लाद के लाए हुए हैं। हम लोगों ने भी जब गिनती किया था हमारे पास 200, 250, 300 फायर टू मोड में परमाणु बम रखे हुए हैं। तो रूस ने हम लोगों से सच्ची दोस्ती निभाई थी। और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम धड़ल्ले से करते जा रहे थे। अब भारत आर पार की लड़ाई में था। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत ने एक प्लान बनाया। निर्मलजीत सिंह अरोरा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करवाया। हवाई जहाज से सैनिकों को उतारा जाता है, उसे एयर ड्रॉप कहते हैं, जो सैनिक उतरते हैं वहां पे। और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे
उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सब, लेकिन मीडिया ने तो इस खबर को आग की तरह फैला दिया। तो BBC न्यूज ने ये छाप दिया कि इंडियन आर्मी ने ढाका के ऊपर 5000 सैनिकों को एयर ड्रॉप करवा दिया। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हैं हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब पाकिस्तानियों का तो पूरा मनोबल टूट गया। अब एयरफोर्स ने देखा उसके एक छोटे से मनोवैज्ञानिक दबाव ने इतना खतरनाक असर छोड़ा है, तब एयरफोर्स ने सोचा अब आर पार का ठोक डालते हैं, अब जो होगा सो देखा जाए। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे ऊपर हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे इसीलिए वो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है। उनके गवर्नर हाउस के AH मलिक उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वो सोचे जिंदगी रहेगी तो बहुत ही नौकरी करेंगे, उन्होंने डर के मारे त्याग पत्र दे दिया। सोचे गवर्नर ने त्याग पत्र दे दिया। निर्मल जीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किया और उन्होंने कहा सीधा सीधा कि हम आपको आधा घंटा का टाइम दे रहे हैं, आप इस आधे घंटे में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं या नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा। अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो याद रखिए हम हमारे हमले 10 गुना से भी ज्यादा तेज कर देंगे। तो वैसे भी आप तो हार तो चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मैटर होते जा रहा था। अमेरिका भी ये बात अपने नाक पे ले चुका था कि हमारा आपने शिप डुबा दिया। यूनिस गाजी तो अमेरिका का ही शिप था, वो तो पाकिस्तान को दिया था और सातवां बेड़ा को भी नहीं घुसने दिया। तो अमेरिका की जग भर किरकिरी हो रही, ब्रिटेन की ईगल को भी घुसने नहीं दिया, उसकी भी किरकिरी हो रही थी। अब तो बेचारा नियाजी क्या कर सकता था, उसको तो आधे घंटे का समय मिला हुआ था। 16 दिसंबर 1971 ये हमारे इतिहास का 13 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। पाकिस्तानियों के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आज तक कि दुनिया का रिकॉर्ड है, किसी भी युद्ध में इतने ज्यादा तादाद में सैनिकों ने आत्मसमर्पण कभी नहीं किया है। और इस सरेंडर के बाद और मुक्ति वाहिनी के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ गई कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत अपने वादा को पूरा कर दिया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुए है। देखिए दोस्तों, आज एक लाइक जरूर बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी भारत देश के लिए डटे हुए हैं। मैं मेरे भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक जरूर बनता है यार। आप इतना इसको शेयर, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि बच्चों को तो पता चल सके कि भारत के फौजी किस तरह से लड़े थे, किस बहादुरी से लड़े थे। अब इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि वो पाकिस्तान तक पहुंचे और उनको समझ में आए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे दबाकर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।